हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष रोस्त अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के वर्ष से स्वागत करता हूं। और जो कि 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की जो है कल आ गया था शाम को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आंसर की को मैंने 50-50 क्वेश्चंस के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पार्ट में 50 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में भी 50 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग जो है इसके आंसर की सेकंड पार्ट देखने के लिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके जो है देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था, भक्ति भावना का उद्गम माना जाता है। भक्ति भावना का उद्गम माना जाता है, इसके चार ऑप्शन है। पहला उत्तर भारत से, दूसरा दक्षिण भारत से, तीसरा पूर्व भारत से और चौथा पश्चिम भारत से। तो भक्ति भावना का उद्गम जो है दक्षिण भारत से माना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड सही था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं? इसमें चार ऑप्शन दे रखा, मगही, मारवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली और मैथिली। तो इसमें जो चार ऑप्शन देखिए, बिहारी हिंदी की जो है तीन बोलियां हैं इसमें, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, मारवाड़ी जो है मारवाड़ी जो है बिहारी हिंदी नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 3, दोहा कोश के रचयिता का नाम है। दोहा कोश के रचयिता का नाम है, चार ऑप्शन है, सरप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, कडप्पा। तो इसका जो है दोहा कोश के जो रचयिता का नाम है वो है सरप्पा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4, गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, काव्य पंक्ति किसकी है? गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, काव्य पंक्ति किसकी है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा ऑप्शन है जगनिक, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास और चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर करेक्ट है 4, यानी अमीर खुसरो जो है गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस जो है इस काव्य पंक्ति को अमीर खुसरो ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन नरपतनाथ, दूसरा ऑप्शन है गोरखनाथ, तीसरा ऑप्शन है चंद्रबरदाई और चौथा ऑप्शन है मेरुतुंग। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे? विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे? इसमें चार ऑप्शन रखा है, पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा अवधी, तीसरा मैथिली, चौथा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो विद्यापति जो है मैथिली भाषा के कवि थे, इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा ऑप्शन है साहित्य का इतिहास दर्शन, चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है सही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 8, नाथों की संख्या कितनी मानी गई? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 7, 8, 9, 10। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, यानी 9। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया? कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया? तो इसमें पहला ऑप्शन है सुंदरदास, दूसरा ऑप्शन है लालदास, तीसरा ऑप्शन है नंददास और चौथा ऑप्शन है धर्मदास। और ठीक है, तो इसमें जो है कबीर की रचनाओं का संकलन जो किया था वो धर्मदास ने किया था, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, चंदायान किसकी रचना है? चंदायान किसकी रचना है? तो इसमें चार ऑप्शन है, मुल्ला दाऊद, असायद, उस्मान, ईश्वरदास। तो इसमें जो चंदायान जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन प्रेम मार्गी शाखा सूफी से संबद्ध कवि है? इनमें से कौन प्रेम मार्गी शाखा सूफी से संबद्ध कवि? इसमें जो है चार ऑप्शन है, पहला है कबीरदास, दूसरा ऑप्शन है जायसी, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जायसी, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यानी प्रेम मार्गी सूफी से संबद्ध कवि हैं वो जायसी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य, इसमें चार ऑप्शन है, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो वल्लभाचार्य, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर जो 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रामचरितमानस की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13 है रामचरितमानस की भाषा, इसमें चार ऑप्शन है, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, बघेली, मैथिली। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है अवधी, यानी रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 14, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं।
राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला स्वामी हरिदास चैतन्य महाप्रभु, तीसरा है विष्णु स्वामी, चौथा हित हरिवंश। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हित हरिवंश, यानी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होय सो लेव। सूरदास के संबंध में ऐसा किसने कहा है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गोकुलनाथ, दूसरा ऑप्शन है जंगनाथ, तीसरा ऑप्शन है विट्ठलनाथ और चौथा ऑप्शन है महामति प्राणनाथ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है सही है विट्ठलनाथ। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भक्त साहित्य को ईसाइयत की देन किसने माना है? भक्त साहित्य को ईसाइयत की देन किसने? में से 4 ऑप्शन है। मिश्र बंधुओं ने, शिव सिंह सेंगर ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को ईसाइयत की देन माना है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? इनमें से कौन अष्टछाप के कवि? इसमें 4 ऑप्शन है केशवदास, कृष्णदास, कुंभनदास, छीत स्वामी। तो इसमें जो है केशवदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, काम पंक्ति किसकी है? ये पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, काम काव्य पंक्ति किसकी? तो इसमें 4 ऑप्शन, पहला नाभादास, दूसरा मलुकदास, तीसरा है नंददास और चौथा सुंदरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मलुकदास। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज जो है ये मलुकदास जी की पंक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? सूरदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? इसमें 4 ऑप्शन, पहला प्रेम भाव, दूसरा है दास्य भाव, तीसरा है माधुर्य भाव, चौथा है साख्य भाव। तो सूरदास की भक्ति भावना में जो है साख्य भाव की प्रधानता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। इनमें से कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सूर सारवली, दूसरा है सूर सागर, तीसरा है कृष्ण गीतावली और चौथा है साहित्य लहरी। तो इसमें जो है कृष्ण गीतावली जो है सूरदास द्वारा रचित रचना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी ऐसा किसने कहा? ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र सरस्वती और नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो करेक्ट आंसर पहले ही सही है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। कौन सा तत्व नवधा भक्ति का नहीं है? आत्मनिवेदन, नाम स्मरण, श्रवण, राष्ट्र सेवा। तो चौथा जो है सही है। राष्ट्र सेवा जो है नवधा भक्ति का संबंध जो है राष्ट्र सेवा का संबंध जो है नवधा भक्ति से नहीं। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन जो होगा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल की समय सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल की समय सीमा है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है संवत 1375 से 1700, दूसरा है संवत 1700 से 1900, तीसरा है 1750 से 1950 और चौथा है 1800 से 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रीतकाल का 1700 से 1900 के बीच में। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 24, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतकाल को श्रृंगार काल किसने? 4 ऑप्शन दे रखा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 25, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर किस कवि के दोहे के संबंध में कहा है? किस कवि के दोहे के संबंध में कहा जाता है? रहीम, भिखारी दास, बिहारी लाल, रसलीन। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहारी लाल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन रीत सिद्ध कवि नहीं है? इनमें से कौन रीत सिद्ध कवि नहीं? इसमें 4 ऑप्शन है, बोधा, बिहारी, सेनापति और बृंद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बोधा। ठीक है। बोधा जो है रीत सिद्ध कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सुजान सागर किसकी रचना? सुजान सागर किसकी रचना? इसमें 4 ऑप्शन है, ठाकुर, भूषण, घनानंद, पद्माकर। तो सुजान सागर जो है घनानंद जी की रचना। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 28, झलके अति सुंदर आनंद गौर छके हम राजत कानन छवे काव्य पंक्ति है। इसमें 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा ऑप्शन है घनानंद,
तीसरा ऑप्शन है बोधा और चौथा ऑप्शन है रसखान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घनानंद। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 29, रीतकाल के प्रमुख नीतिकार कवि के रूप में माने जाते हैं। रीतकाल के प्रमुख नीतिकार कवि के रूप में माने जाते हैं। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लाल कवि, दूसरा ऑप्शन है मत्तीराम, तीसरा ऑप्शन है चिंतामणि और चौथा ऑप्शन है गिरधर कविराय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गिरधर कविराय। इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 30, रामचंद्रिका किसकी कृत है? रामचंद्रिका किसकी कृत है? इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है केशवदास, तीसरा ऑप्शन है भिखारीदास, चौथा ऑप्शन है अमीरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केशवदास। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारत दुर्दशा किसका नाटक है? तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है भारतीय नरेश चंद, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, चौथा ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 32, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन किस पत्रिका के संपादक थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस पत्रिका के संपादक थे? इसका 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रभा, दूसरा ऑप्शन है कविवचन सुधा, तीसरा ऑप्शन है मर्यादा, चौथा ऑप्शन है आनंद कादम्बनी। तो बद्रीनारायण चौधरी जो है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 33, भीतर सब रस चूसे हंस हंस केतन मन धन मूसे काव्य पंक्ति किसकी है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, तीसरा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है कवि गोपाल चंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 34, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला है 1800 में, दूसरा 1805, तीसरा 1810, चौथा 1790। तो पोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1800 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 35, खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंद कवि किससे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंद कवि किससे माना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, चौथा ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय। तो इसका जो है खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि जो है माना जाता है वो माना जाता है श्रीधर पाठक को। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार, इसमें पहला ऑप्शन है लोचन प्रसाद पांडे, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत, तीसरा ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न, चौथा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 37, छायावाद का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? छायावाद का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो इसके 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन मुकुटधर पांडे, तीसरा रामनरेश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है रूपनारायण पांडे। ये बीएचयू एम एंट्रेंस में पूछा गया था, इसमें मुकुटधर पांडे ऑप्शन नंबर सेकंड सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 38, कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार, इसमें 4 ऑप्शन है श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो कामायनी के जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, चौथा ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जो तार सप्तक के संपादक थे वो अज्ञे थे। इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला दूसरा सही है। उच्चारण स्थान के आधार पर दंत ध्वनि है। उच्चारण स्थान के आधार पर दंत ध्वनि है। इसका जो है चा, टा, धा और फा। तो उच्चारण स्थान के आधार पर दंत ध्वनि धा का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? इसका पहला ऑप्शन 1932, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन 1935 और चौथा ऑप्शन 1936। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 43, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। चौथा सप्तक का प्रकाशन, पहला ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन 1975, तीसरा ऑप्शन 1979, चौथा ऑप्शन 1985। तो चौथा सप्तक का जो प्रकाशन 1979 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 44, साकेत किसकी काव्य कृति है? साकेत किसकी काव्य कृति है? तो इसमें पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है राय देवी प्रसाद पूर्ण, तीसरा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा, चौथा ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन नंदुलाल वाजपेयी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन सेकंड से महावीर प्रसाद द्विवेदी।
क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक का श्रेय किसे? 4 ऑप्शन है। पहला महादेवी प्रसाद निर्मल, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मुक्त छंद का जो है श्रेय दिया जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 सही। इनमें से किस रचनाकार को आधुनिक मीरा कहा जाता है? इसमें से किस रचनाकार को आधुनिक मीरा कहा जाता है? शाहजोबाई, सुमित्रा कुमारी चौहान, विद्यापति कोकिल, महादेवी प्रसाद वर्मा। तो आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रगतिवादी काव्य पर किस विचारधारा का अधिक प्रभाव है? प्रगतिवादी काव्य धारा पर किस विचारधारा का अधिक प्रभाव है? पहला ऑप्शन अस्तित्ववाद, दूसरा ऑप्शन मार्क्सवाद, तीसरा ऑप्शन व्यंजनावाद, चौथा ऑप्शन आलावाद। तो प्रगतिवादी काव्य धारा पर अधिक प्रभाव जो है मार्क्सवाद का है। क्वेश्चन नंबर 49, किस कवि के लिए कहा जाता है कि ये प्राकृत के सुकुमार कवि हैं? किस कवि के लिए कहा जाता है कि ये प्राकृत के सुकुमार कवि? इसमें 4 ऑप्शन, पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 50, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो उसमें 4 ऑप्शन, पहला है परीक्षा गुरु, दूसरा भागवती, तीसरा देवरानी जेठानी कृष्ण, तीसरा चौथा निशा हिंदू। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसका मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो सेकंड पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से सेकंड पार्ट